ब्लैक तारा माँ या काली तारा माँ। आइए आज हम माँ तारा के इस रूप के वर्णन को जानते हैं और समझते हैं। तारा के 21 अवतार माने गए हैं जो उनकी व्यक्तिगत प्रतिमा के साथ दर्शाए जाते हैं। 10 महाविद्या और तारा के इन रूपों में इतनी समानता है कि इनमें अंतर करना भी मुश्किल हो जाता है। बौद्ध संस्करणों के अनुसार तारा के इन रूपों का अलग अलग कार्य और अलग अलग प्रकृति और अलग अलग रूप और विजडम दर्शाए गए हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा में देवी तारा महाविद्या तारा का हल्का संस्करण प्रतीत होता है। तारा की उत्पत्ति एक हिंदू देवी, एक महान देवी या निर्माता के रूप में भी मानी जाती है, जो अनंत जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो जीवन को ईंधन देती है। हिंदू परंपरा में विद्या के रूप में वो ज्ञान की देवी है। हिंदू तारा दाह संस्कार से जुड़ा हुआ माना जाता है। उन्हें कालिका, उग्रकाली, महाकाली, भद्रकाली के नाम से जाना जाता है। किंतु तारा का अर्थ होता है तारा जो सदा सुंदर हो। तारा दिखने में काली जैसी दिखाई देती है। काली तारा दिखने में हिंदू देवी गॉडेस माँ कालिका के जैसी दिखती हैं, किंतु उनके गुण सौम्य हैं। जैसे महाकालिका उग्र रूप में दिखाई अवश्य देती हैं, किंतु दयामयी है, इसलिए संसार उन्हें पूजता है। काली तारा भी दिखने में उग्र अवश्य है, किंतु उनका रूप सौम्य, कोमल और उर्वर है। उग्र पहलुओं को वो प्रदर्शित करती हैं तो केवल दुष्ट जनों को, पापी जनों को और उनके पाप नाशित। यदि किसी ने पाप की अंतरिम सीमा पार कर ली है तो उन्हें माँ कालिका या काली तारा का उग्र रूप ही देखने को प्राप्त होता है। इस उग्र रूप के पीछे जो कोमलता, प्रेम है, वो उन्हें नहीं मिल पाता। दुष्ट काली नकारात्मक शक्तियों के नाश हेतु काली तारा का उद्भव हुआ है। इस रूप का मुख्य ही उद्देश्य है कि जितनी भी नकारात्मकता है या नकारात्मक शक्ति है, उनका वो संपूर्ण नाश कर देती हैं। मतलब कि जहाँ काली तारा को पूजा जा रहा है, वहाँ नकारात्मकता ठहर ही नहीं सकती। हिंदू धर्म के अनुसार मसान भैरवी के रूप में भी उन्हें दिखाया जाता है, जो शमशान में एक भयानक सा रूप लिए और किसी लाश के ऊपर खड़ी हुई दिखाई देती हैं। अतः कहने का तात्पर्य है कि काली तारा और महाकालिका आपस में मिलता जुलता रूप प्रतीत होता है। देवी तारा महाविद्या माता के रूप में प्रमुखता से बौद्ध धर्म में होने के बावजूद
तिब्बती बौद्ध धर्म में उनका एक केंद्रीय और प्राचीन स्थान भी है। महाविद्याओं की सूची में उसकी उपस्थिति को संभवतः तिब्बत और बंगाल के बीच धार्मिक संचार द्वारा समझाया जा सकता है। उत्तरार्ध में वह जहाँ महाविद्या ग्रंथों से उनकी उत्पत्ति मानी गई है, जैसे भागवत पुराण, ब्रह्मधर्म पुराण आदि लिखे गए। बंगाल में काली तारा की एक उपाधि थी। इस प्रकार से तारा को एक हिंदू और बौद्ध भगवान के रूप में भी समझा जाता है। महातारा या तारा महाविद्या के रूप में जो काली तारा है वो एक भयानक रूप देवी है जो आतंकित करती हैं और जो मूंडी और हानिकारक भी है। मतलब मूंडी से मतलब कि अगर उनकी शक्तियों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो विनाश ही विनाश है। इसीलिए वो थोड़ी हानिकारक भी होती हैं। मतलब उनका तेज संस्करण एक लिमिट में हो तो वो नकारात्मकता का नाश करता है। वो मूंडी है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकती। वो अंतरिम अत्यधिक अधिक पावर है जो साधारण साधकों के द्वारा साधना तो उनका संभव ही नहीं है। साधारण साधना से वो उनकी साधना करना संभव नहीं है। केवल जब आपको नकारात्मकता महसूस हो तो काली तारा मंत्र साधारण साधक मन में स्मरण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पर उनकी साधना विषय वस्तु तथाकथित जैसे की जाती है वो साधारण साधकों के लिए संभव ही भी नहीं है, क्योंकि इनकी शक्तियों को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होता, क्योंकि ये एक असीम शक्ति है, बहुत अधिक। और आमतौर पर बुद्ध तारा को एक परोपकारी, दयालु, सौम्य, उत्साही युवती के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि मदद करने और रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। मतलब कि अगर आप तारा माँ को याद करते हैं तो वो हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर है। ये स्त्रीत्व, अलौकितेश्वर और तारा दोनों करुणा के सिद्धांत का प्रतीक है। मतलब काली तारा अवलोकितेश्वर का स्त्री ऋतु रूप है। करुणा नारी की पहचान है। तो काली तारा इतने भयानक रूप में होने के उपरांत भी उनके अंदर ममत्व, करुणा, बच्चों के प्रति स्नेह, नारियों का सम्मान ये प्रमुखता रखते हैं। जो कमज़ोर वर्ग को नुकसान पहुंचाता है उसे काली तारा का कोप सहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चों को हानि पहुंचाते हैं या स्त्री को हानि पहुंचाते हैं, स्त्री को सम्मान को कम करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें काली तारा का कोप सहना पड़ता है। माँ तारा में अंतर्निहित कई अच्छाइयाँ हैं जो पुरुष तारा रूप से भी अधिक प्रभावशाली है। जीवित प्राणियों के कल्याण को करने हेतु तारा माँ ने अपनी इन शक्तियों को असीमित ब्रह्मांड में विस्तारित कर रखा है। जब भी माँ तारा को याद किया जाता है तो वो वहाँ उपस्थित होती हैं। यदि उनका नाम इस ऑडियो में भी कहा जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि माँ तारा आपके आसपास हैं। आप उनकी ही कृपा या प्रेरणा से इस बात को सुन पा रहे हैं। तो वो आपके आसपास हैं और वो आपका प्रेम स्वीकार कर रही हैं और आपके कार्य के लिए तत्पर हैं। अनुकंपा को इस तरीके से समझा जा सकता है कि तारा करुणा रूपी माँ है। माँ जो कि सब कुछ असीम देती है, गिनती नहीं करती।
भक्तों को संकटों से बचाती हैं। ब्रह्मांड में महिलाओं के जो पहलू है उनमें उनको सम्मान दिलाना चाहती हैं। जन्म मृत्यु के अनुभव और बुरे कर्मों से मुक्ति देती हैं। एक माँ के रूप में वो सृष्टि की जीवन शक्ति पे मुस्कुराती हैं और अपने सभी बच्चों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बरसाती हैं। ये है माँ तारा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। इन्हें तांत्रिक देवताओं के द्वारा भी तांत्रिक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तारा भी एक तांत्रिक ध्यान की देवी है जो तिब्बत में व्रजयान द्वारा कई किंवदंतियों में सिद्ध महासिद्ध ग्रंथों में बताई जाती हैं। 3 वाहनों द्वारा इनको पूजा जाता है और इन्हें तांत्रिक बौद्ध धर्म में 8वीं शताब्दी में काफ़ी प्रचलित पाया गया है। तांत्रिक देवता के रूप में माँ तारा का पता महापद्म संभव काल के समय से लगाया जाता है। इनकी शक्तियों का प्रयोग दुष्ट देवताओं को वश में करने के लिए और काली शक्तियों को संपूर्ण समूल नष्ट करने हेतु ही किया जाता है। इनकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, अतः इनकी शक्तियों के लिए साधना भी सरल साधित नहीं है। तो सरल साधकों को ये साधना गुप्त रखी गई है। ये गुप्त महाविद्या है जो सरल साधकों द्वारा साधित नहीं की जा सकती। उनके लिए केवल माँ तारा काली तारा का नाम ही लेना सारे काम को पूर्ण कर देता है। यदि आप माँ तारा की साधना और उनको दिल से याद करते हैं तो वो आपके कार्य वैसे ही पूर्ण कर देती, क्योंकि ये इतनी करुणामयी है। इन्हें सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। यदि आप उनको शुद्ध हृदय से याद करते हैं तो वो आपका काम अवश्य करती है। कमजोरों का सहारा है काली तारा, बच्चों की माँ है काली तारा। तो आप बिना डरे इनके रूप को ना ध्यान केंद्रित करते हुए इनके करुणा को और इनकी असीम शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जो इनका रूप है, ये रूप दुष्ट लोगों को हानि पहुंचाने या उनको डर बढ़ाने हेतु है, पर यही रूप उनके बच्चे और कमजोर वर्ग के लिए एक सहारा है। इस तरीके से माँ काली तारा के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो में दी गई है। काली तारा का साधना संभव नहीं है, अतः हम इसमें साधना को नहीं बता रहे हैं। काली तारा की साधना जो भी करना चाहते हैं तो वो इस गुप्त विद्या के लिए उन्हें संसार छोड़ना होता है। अतः हम यही कहेंगे कि आप काली तारा को केवल स्मरण मात्र से ही याद करें और काली तारा के जो मंत्र है, ब्लैक तारा मंत्र, उसे अगर घर पर सुनाया जाता है या चलाया जाता है तो आपके घर या आपके ऑफिस में से जो भी नकारात्मकता, बुरी आत्माएं, किए धरे या तंत्र मंत्र टोटके, वो आपसे कोसों दूर भाग जाएंगे। कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है जो बरसों से बीमार है, वो स्वस्थ नहीं हो रहा है, उन्हें ब्लैक तारा मंत्र की ऑडियो 21 दिन तक सुनाएं तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अगर वो किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर बीमार है या किसी बुरी नज़र की वजह से उनकी ये हालत हुई है तो ब्लैक तारा मंत्र उसमें मैजिकल वर्क करता है। ये एक मैजिकल मोमेंटम है जो आपके माइंड में से नेगेटिविटी को दूर करता है। तो ब्लैक तारा मंत्र को आप मेडिटेशन के फॉर्म में भी सुन सकते हैं। तो आपकी बॉडी में से जो ब्लैक में जो भी कोई शक्ति होगी या कोई पावर होगा वो रिमूव हो जाएगा, कोई ऑब्स्टेकल होगा वो रिमूव हो जाएगा। कोई भी घर में नकारात्मकता है, अगर आप इसे सुनते हैं तो वो नकारात्मकता दूर हो जाएगी। साधकों से मेरा अनुरोध है कि इसे साधने की प्रयास ना करें,
क्योंकि ये असीमित शक्ति है और केवल इन्हें प्रेम पूर्वक माँ को जैसे याद किया जाता है मुसीबत में, वैसे यदि आप पूरी श्रद्धा निष्ठा से माँ तारा को याद करेंगे, वो आपका कार्य अवश्य ही करेंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। और मैं ये आपको पूर्ण रूप से बताना चाह रही थी कि यदि आपने माँ तारा, काली तारा का ये ऑडियो भी सुना है तो माँ की कृपा आप पर है, इसीलिए उनकी कृपा से ही आपने इसको सुना। तो इस चीज़ को आप उसी तरीके से यूज़ करें। 21 दिन तक ऑडियो को घर में चलाएं। अगर कोई आसपास कोई किए धरे का, बुरी नज़र का, आए बद्दुआ, जो भी ऐसे कुछ असर होते हैं वो इस मंत्र के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम इसे आपके साथ इंक्लूडेड कर देंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।